हेलो फ्रेंड्स, आज से हम विश्व इतिहास को शुरू करने जा रहे हैं, जिसका हमारा टॉपिक है पुनर्जागरण। प्राचीन इतिहास कंप्लीट हो चुका है, वो जाकर आप देख सकते हो। इसके साथ साथ हमारी एनसीईआरटी जीके भी मैं साथ में करा रही हूँ, तो वो भी आप जाकर देख सकते हैं। तो विश्व इतिहास का पुनर्जागरण का जो प्रारंभ हुआ था वो इटली के फ्लोरेंस नगर में माना जाता है। इटली के जो महान कवि हुए हैं वे हमारे दांते 1260 से लेकर 1321 ईसा पूर्व को पुनर्जागरण का अग्रदूत माना जाता है। इनका जो जन्म हुआ था फ्लोरेंस नगर में हुआ था। दांते ने प्राचीन जो लैटिन भाषा को छोड़कर तत्कालीन इटली की बोलचाल की भाषा टस्कन में डिवाइन कॉमेडी नामक काव्य लिखा। इसमें दांते ने स्वर्ग और नरक को एक काल्पनिक यात्रा का वर्णन किया। दांते के बाद एक पुनर्जागरण की भावना का जो प्रशय देने वाला दूसरा व्यक्ति पेट्रोक का जो कार्यकाल रहा है वो 1304 से 1367 ईसा पूर्व में था। पेट्रोक को मानववाद का संस्थापक माना जाता है। वह इटली का निवासी था। इटालियन गद्य का जनक कहानीकार बोकेशियो, जिसका कार्यकाल रहा है 1313 से 1375 ईसा में को माना जाता है। कहानीकार जो बोकेशियो की जो डेकामरोन जो प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी ही बोकेशियो की। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आधुनिक विश्व का प्रथम राजनीतिक चिंतक फ्लोरेंस निवासी मैकियावेली, जिसका कार्यकाल रहा है 1469 में 1567 ईसा पूर्व को माना जाता है। मैकियावेली का प्रसिद्ध पुस्तक है द प्रिंस, जो राज्य का एक नवीन चित्र प्रस्तुत करती है। आधुनिक जो राजनीतिक दर्शन का जो जनक मैकियावेली को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कहीं पर। पुनर्जागरण की भावना की पूर्ण अभिव्यक्ति इटली के 3 कलाकारों की कृतियां से मिलती है। ये कलाकार थे लियोनार्दो दा विंची, माइकेल एंजेलो एंड राफेल। लियोनार्दो दा विंची एक बहुमुखी प्रतिभा संपन्न व्यक्ति था। वह चित्रकार, मूर्तिकार, इंजीनियरिंग, वैज्ञानिक, दार्शनिक, कवि और गायक था। लियोनार्दो दा विंची द लास्ट सफर और मोनालिसा नामक अमर चित्रों के रचयिता होने के कारण प्रसिद्ध है। माइकल एंजेलो भी एक अद्भुत मूर्तिकार और चित्रकार था। द लास्ट जजमेंट एंड द फॉल ऑफ मैन माइकल एंजेलो की कृतियां हैं। फिर सिस्तान के गिरजाघर की छत में माइकल एंजेलो के द्वारा ही चित्र बनाए गए हैं। राफेल भी इटली का एक चित्रकार था। इसकी सर्वश्रेष्ठ जो कृति जीसस क्राइस्ट की माता मैड्रोना का चित्र है। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक जियाटो को माना जाता है। पुनर्जागरण काल के सर्वश्रेष्ठ निबंधकार इंग्लैंड का फ्रांसीसी बेकन था। हॉलैंड के इरासमस ने अपनी पुस्तक द फ्रेज ऑफ फॉली में वैज्ञानात्मक ढंग से पादरियों के अनैतिक जीवन और इतिहास ईसाई धर्म की कुरीतियां का प्रहार किया। इंग्लैंड के लेखक थॉमस मूर ने अपनी पुस्तक यूटोपिया में आदर्श समाज का चित्र प्रस्तुत किया। मार्टिन लूथर ने जर्मन भाषा में बाइबल का अनुवाद प्रस्तुत किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। रोमियो एंड जूलियट शेक्सपियर जो इंग्लैंड की अमर कृति है। इंग्लैंड के रोजर बेकन को आधुनिक प्रयोगात्मक विज्ञान का जन्मदाता भी माना जाता है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पृथ्वी सौरमंडल का केंद्र है, इसका खंडन सर्वप्रथम पोलैंड जो निवासी कोपरनिकस ने किया। कई बार पूछा गया है क्वेश्चन। गैलीलियो, जिसका कार्यकाल रहा 1564 से 1542 ईसा पूर्व में भी और कोपरनिकस के सिद्धांत का समर्थन किया। जर्मनी के जो प्रसिद्ध वैज्ञानिक केपलर, जिसका कार्यकाल रहा है 1571 से 1630 ईसा पूर्व में, गणित की सहायता से यह बतलाया गया है कि ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह घूमते हैं। न्यूटन 1642 से 1726 ईसा पूर्व में गुरुत्वाकर्षण का नियम का पता लगाया। धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत 16वीं सदी में हुई। धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक मार्टिन लूथर था, जो जर्मनी का रहने वाला था। इसने बाइबिल का अनुवाद जर्मन भाषा में किया। धर्म सुधारक आंदोलन की शुरुआत इंग्लैंड में हुई। जॉन विक्लिफ को धर्म सुधारक आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है, जिसका अनुयायी था लोला डर्स कहलाता है। फिर अमेरिका में जो खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने की। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
बार बार पूछा गया है। फिर आगे धर्म सुधारक आंदोलन का प्रवर्तक ये भी माना पूछा जाता है मार्टिन लूथर। जो अमेरिको वेसुफिसी, जो इटली के नाम का अमेरिका का नाम अमेरिका पड़ा। प्रशांत महासागर का नामकरण स्पेन निवासी मैगलन ने किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला प्रथम व्यक्ति मैगलन था। आज इस वीडियो में इतना ही। ये पुनः जागरण टॉपिक कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।